हुकूमत का आईनी तरमीम पर लफ्जों का घन चक्कर, तरमीम ला रहे हैं या नहीं, वुज़रा के मुतज़ाद बयानात। इसहाक डार और आज़म नज़ीर तारड़ का अहम कानून साजी से लाइल्मी का इजहार। वफाकी वज़ीर कानून ने वाज़ेह किया कि कल कोई आईनी तरमीम नहीं ला रहे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा, कल कौमी असम्बली में आईनी तरमीम पेश की जाएगी। हमारे पास तरमीम के लिए आईनी नंबर्स पूरे हो चुके। कौमी असम्बली और सेनेट का अलग अलग इजलास भी कल तलब। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी के अरकान को कल इशाइये पर बुला लिया। BNP मेंगल ने अपने अरकान को हुकूमती तरमीम की हिमायत से रोक दिया। जो पार्लिमान का ये कमेटी बना है जिसमें हर सियासी जमात इस पार्लिमान में मौजूद है, उन सब का नुमाइंदगी है। जिस माहौल में ये कमेटी कायम किया गया है वो ये नहीं कि हमने दबाव से जबरदस्ती कुछ करना है। बहुत से इश्यूज हैं जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं अगर हम आपस में बात करेंगे। ये एक बहुत ही अच्छा इब्तिदा है। अगर सारी सियासी जमातें बातचीत करके काम करें तो हो सकता है कि हम इस इदारा को सही तरीके से चलाना शुरू कर दें। बिलावल भुट्टो का आईनी तरमीम के लिए इत्तफाक़ी राय का मशवरा। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, आईनी तरमीम के लिए जोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हर सियासी जमात पार्लियामेंट में मौजूद है और उन सब की नुमाइंदगी कमेटी में मौजूद है। जब तक इत्तफाक नहीं होता आईनी तरमीम की मंजूरी बहुत मुश्किल काम है। इसमें बस जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही कामयाब हुए थे। हमारे किसी भी इदारे का निज़ाम अच्छा नहीं चल रहा। गवर्नर राज के हक में नहीं है, ज़रूरत हुई तो लगाया जा सकता है। 18वीं आईनी तरमीम के तहत गवर्नर राज ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रखा जा सकता। तहरीक इंसाफ को लाहौर में जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। मेरे ख्याल में तो वहाँ पर गवर्नर राज के हालात नहीं हैं, लेकिन बहरहाल हालात अच्छे नहीं हैं वहाँ पर, और अब नौमान बिल्कुल भी नहीं रहा। पुलिस इस वक्त जो है मुख्तलिफ अजला में बाइकआउट के ऊपर है। क्या गवर्नर में सलाहियत है कि उस पर कंट्रोल कर सके? ये सारी सब चीज़ें अपनी जगह पर अहम है। वज़ीर आला बहर रास्त अफगानिस्तान की हुकूमत से बातचीत करना चाहते हैं, बाईपास कर। ये सियासी किस्म की जज्बाती बातें हैं, इसका कोई रूल्स तरीक़ाकार से कोई वास्ता नहीं। मौलाना अब भी अगर मगर की पोजीशन पर कल वोट ना देने का मुरासला जारी किया। आज आईनी तरमीम की मशरूत हिमायत का इंदिया। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हमने इस्लाहात के हवाले से तजावीज दी हैं। इस हवाले से कोई चीज आती है तो उस पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने के हालात नहीं, मुख्तलिफ अजला में अमन व अमान के हालात खराब हैं। क्या गवर्नर में यह सलाहियत है कि वह हालात को कंट्रोल कर सके? अली अमीन गंडापुर के अफगानिस्तान से बातचीत के बयान को जज्बाती करार दे दिया। फाइजा साहब से रिक्वेस्ट की है कि आप भी ये ट्रेंड सेट कर ले। आपको जो भी एक्सटेंशन दे, आपके लिए जो भी लेजिस्लेशन करे, मरकज आप ही है। अदलिया से आप इब्तिदा करें, कोई करे न करे। आज आपकी तवक्को है कि आज ही आप ऐलान करेंगे, प्रेस करेंगे। एक्सटेंशन जिस भी फॉर्म में हो, चाहे जजिस की मुद्दत बढ़ाने में हो या अदरवाइज, आप नहीं लेंगे। आईनी तरमीम की खबरों पर तहरीक इंसाफ भी मुतहर्रिक। बैरिस्टर गौहर का चीफ जस्टिस से बड़ा मुतालबा। कहा कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा तौसीर न लेने का बाकायदा ऐलान करें। एक्सटेंशन से इनकार करके मिसाल कायम की जाए। सरदार लतीफ खोसा बोले, फर्द वाहिद के लिए की जाने वाली कानून साजी कबूल नहीं करेंगे। 9 सितंबर को पार्लियामेंट में जो हुआ वो जमहूरियत पर शब खून है। तौहीन पार्लियामेंट का कानून कहाँ है? पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं रही। हमला करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाए। आईनी तरमीम के सवाल पर जुडिशल कमीशन इजलास में हलचल। जस्टिस मुनीब अख्तर का वॉकआउट। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और अटॉर्नी जनरल के दरमियान मुकालमा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस्तफसार किया कि गुज़िश्ता इजलास में आईनी तरमीम का बताया गया था, मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के बारे में बताएं। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि जुडिशल कमीशन हुकूमत से यह नहीं पूछ सकता। मंसूरा उस्मान अवान के इस जवाब पर जस्टिस मुनीब अख्तर इजलास से उठकर चले गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। शुरा का हाई कोर्ट जज की सिलेक्शन कमेटी में मुताल्लिका सूबाई वजीर कानून की शमूलियत पर इत्तेफाक। जजेस की तैनाती के लिए रूल्स को हतमी शक्ल दे दी गई। नए ड्राफ्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के जज की तैनाती के लिए 3 नामों पर गौर होगा। 28 सितंबर को कमीशन के इजलास में मंजूरी का इम्कान। अली अमीन गंडापुर को एस्टैब्लिशमेंट ने गायब किया। वो उनकी लाज रखने के लिए चुप हैं।
बानी पीटीआई का दावा, अफगानिस्तान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के बयान की हिमायत की। अडियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू के दौरान कहा कि मुल्क में दहशतगर्दी का खात्मा पहली तरजीह होनी चाहिए। जब तक अफगानिस्तान से ताल्लुकात दुरुस्त नहीं करेंगे, दहशतगर्दी में फंसे रहेंगे। हुकूमत को गंडापुर के पांव पकड़ने चाहिए कि खुदा के वास्ते जाकर बात करो। फजलुर रहमान के फौज और अदलिया में तोसी न देने के बयान का खैर मकदम किया। कहा कि नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब जज को तोसी देकर अदलिया पर हमलावर होने जा रहे हैं। सिवा सालार का अमन दुश्मनों को सख्त पैगाम, कहा दुश्मनों और दहशतगर्दों के गठजोड़ को शिकस्त देंगे। कौम की कुर्बानियों से हासिल किया गया अमन हर कीमत पर बरकरार रखा जाएगा। पाक फौज केपी पुलिस को ताउन फराहम करती रहेगी। जम इजला में फराइज अंजाम दही के लिए ताउन फराहम करते रहेंगे। इलाके में अमन बरकरार रखने में मकामी आबादी का मुस्बत किरदार जरूरी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का जिला और अगजई का दौरा, जवानों से मुलाकात, यादगार शोहदा पर फूल रखे, शोहदा और गाजियों को खिराज तहसीन पेश किया। पार्लियामेंट तमाम इदारों की मां है। अपने पार्लियामेंट में घुस कर अरकान असम्बली को गिरफ्तार किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की रिमार्क्स। सरकारी वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि यही काम पहले इस हाई कोर्ट में किया और पार्लियामेंट में कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अपना काम कर रहे हैं। गिरफ्तारियों का मामला अदालत भी देख सकती है। मजीद कहा कि ये इस्लामाबाद पुलिस है या रजिया जो गुंडों में फंस गई है। बहुत अरसे बाद अच्छी कॉमेडी देखने को मिली है। किसी पर प्लास्टर डाल दिया, किसी से डंडा बरामद करवाना है। ये मजेदार कहानी है जिस पर फिल्म भी बन सकती है। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार रहनुमाओं का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार, जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का। तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान कौमी असम्बली के लिए रिलीफ। असम्बली इजलास के दौरान पार्लियामेंट लॉजेस को सब जेल करार देने की मंजूरी। नोटिफिकेशन जारी। पीटीआई अरकान की कौमी असम्बली इजलास में भी शिरकत। शेख वकास अकरम ने कहा ये उल्टे हो जाएं या सीधे, हम बानी तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ेंगे। समझ नहीं आ रही रजिया गुंडों में फंस गई है या रजिया खुद गुंडा बन गई है। कौमी असम्बली में क़वायदो ज़वाबत के लिए खसूसी कमेटी की बैठक। ख्वाजा आसिफ का कमेटी का हिस्सा बनने से इनकार। मौक़िफ़ अपनाया कि खसूसी कमेटी पार्लियामेंट के मसाइल पर बनाई गई है। ऐसा लगा ये पीटीआई का मसला हल करने के लिए बनी है। ख्वाजा आसिफ की जगह मुस्लिम लीग नून के राना तनवीर हुसैन की शिरकत। मौलाना फजलुर रहमान भी कमेटी में शरीक हुए। बैरिस्टर गोहर, साहिबजादा हामिद रजा की शिरकत। एसाक डार, नवीद कमर, महमूद अचकजई और फारूक सत्तार भी शरीक हुए। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर लफ्जी जलगार, कहा सारी रात गंडापुर कोसार कॉम्प्लेक्स में मुआफिया मांगता रहा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 2 नंबर आदमी है, इस पर भरोसा ना करें। पीटीआई अपनी ज्यादतियों का जिक्र जरूर करे मगर अपने 4 साल दौर की कार्रवाइयों पर निदामत का इजहार भी करे। कल तक जिनकी गोद में बैठे थे आज उसी इदारे के खिलाफ बोल रहे हैं। सेनेट इजलास हंगामा राई। सेनेटर फलक नाज की आमद पर हुकूमती सेनेटर्स का एहतजाज। फैसल वावदा का सेनेटर फलक नाज से मुआफी मांगने का मुतालबा। दिनेश कुमार और सेनेटर जरका में तल्ख कलामी। हुकूमती अरकान का वॉकआउट। सेनेटर शिबली फराज बोले ये कठपुतलियां हैं, ये तय करके आए थे कि हाउस को नहीं चलने देना। हुकूमती अरकान के बायकॉट पर दिनेश कुमार ने कोरम की निशानदेही कर दी। इजलास कल शाम 4 बजे तक के लिए मुलतवी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाइकआउट कह रहे हैं, ये हमारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम आप लोगों की कवर नहीं करेंगे। अच्छा, आप जवाब अगर हमें देने दें तो अच्छी बात है ना। जो इनकी बेटी और बीवी के साथ हुआ है, अली अमीन गंडापुर का बगैर तोले बोलना पीटीआई को भारी पड़ गया। इस्लामाबाद में पीटीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफियों का एहतजाज, माइक्स हटा दिए। मीडिया पर्संस का अली अमीन गंडापुर के बयान पर मुआफी मांगने का मुतालबा। सलमान अकरम राजा सहाफियों को मनाने की कोशिशें करते रहे। कहा बैरिस्टर गौहर मुआफी मांग चुके हैं, अली अमीन गंडापुर की जानिब से जल्द मौक़िफ़ सामने आएगा। किसी की तज़हीक करना हमारी पार्टी का मकसद नहीं।
वज़ीर आज़म अपनी मुश्किलात गिनवाने लगे। यंग पार्लियामेंटेरियंस के इजलास में गुफ्तगू करते हुए कहा कि कठिन रास्ता कांटों से भरा है, दिन रात मेहनत करनी है। IMF के मज़ीद कर्जों के बजाय पांव पर खड़ा होना होगा। कब तक हम कर्जों पर चलेंगे? IMF प्रोग्राम के लिए आर्मी चीफ ने अहम किरदार अदा किया। खुदा करे ये प्रोग्राम आखिरी साबित हो। कहा कि महंगाई मजीद कम हुई तो तनख्वाहदार तबके का बोझ कम करेंगे। पाकिस्तान जल्द मुश्किलात से जान छुड़वाएगा। क्या मिस्टर, क्या मौलाना, सब अपने खानदान को नवाजते हैं। हाफिज नईम की सियासी जमातों पर खुलकर तनकीद। पेशावर में रैली से खिताब करते हुए कहा, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने पुलिस को बाइख्तियार क्यों नहीं बनाया? सबको अपनी आईनी पोजीशन पर वापस जाना होगा, वरना इंतशार बढ़ेगा। किसी भी सरकारी ऑफिसर को मुफ्त पेट्रोल नहीं मिलना चाहिए। शाहिद खक्कान अब्बासी के गिले शिकवे। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नून लीग ने वोट को इज्जत दो का नारा दिया। जब पार्टी अपने नारे से हटी तो साथ चलना मुश्किल हो गया। नवाज शरीफ से कोई गिला नहीं है, मौजूदा पार्लियामेंट की कोई हैसियत नहीं है। बदतरीन मौशी बहरान में हुकूमत की कोई सिमत नजर नहीं आ रही। हुकूमत महज जजेस की रिटायरमेंट और उम्र बढ़ाने में मसरूफ है। ए कायद तेरा एहसान। बांग्लादेशियों ने भी अपना बानी मान लिया। पहली बार कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की खिदमात का एतराफ़। बानी पाकिस्तान के 76वें यौम वफ़ात पर ढाका नेशनल प्रेस क्लब में पुरवकार तकरीर। मुकर्रीन ने कहा, पाकिस्तान के साथ उस वक्त का मशरक़ी पाकिस्तान भी आज़ाद ना होता तो मकबूजा कश्मीर के मुसलमानों की तरह भारतीय फ़ौज की बंदूक आज बंगालियों की गर्दन पर होती। मोहम्मद अली जिन्ना ही दर हकीकत हमारे बानी हैं। डॉलर्स ने खजाने का रुख कर लिया। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान के लिए 32 करोड़ डॉलर कर्ज की मंजूरी। रकम खैबर पख्तूनख्वा में सड़कों की बहाली पर खर्च की जाएगी। मंसूबे से लाखों लोगों को रोजगार के मौके भी मिलेंगे। महंगाई की गाड़ी फिर रफ्तार पकड़ने लगी। हफ्तावार बुनियादों पर शरह बढ़कर 14% से जायद हो गई। 15 अशिया की कीमतों में इजाफा। टमाटर 7 रुपए से जायद महंगे। दालचना 9 रुपए 26 पैसे। लहसुन की कीमत 12 रुपए किलो बढ़ गई। जिंदा मुर्गी का गोश्त 16, बीफ 11, मटन 14 रुपए किलो बढ़ गया। बिजली 26 पैसे फी यूनिट महंगी। एक हफ्ते में 14 अशिया की कीमतों में कमी देखी गई। बिजली चोर पर हल्ला बोलने की तैयारी। रोकथाम के लिए रेंजर्स को मैदान में उतारने का फैसला। वजारत दाखिला ने वजारत तवानाई की दरखास्त मंजूर कर ली। एहलकार बिजली चोरी रोकने के लिए डिस्कोस को मदद फराहम करेंगे। £19 करोड़ रेफरेंस गले पड़ गया। नामजद जुल्फी बुखारी की जायदाद जब्त करने का हुक्म। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना ने इश्तिहारी मुल्जिम जुल्फी बुखारी के खिलाफ फैसला सुना दिया। अदालत के अहकामात पर इस्लामाबाद और अडक में जायदादें कुर्क की जाएंगी। मुल्की मईशत की बेहतरी के लिए मौसर इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आला सिंध काज़िम मुराद अली शाह से वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात। सिंध में वफाकी हुकूमत की अहम सड़कों के फंड्स जारी करके काम शुरू करने का फैसला। जाम शुरू ता 7 कौमी शहरा को मुकम्मल करने पर बातचीत। मोहम्मद औरंगज़ेब की PSDP मंसूबों की जल्द फंडिंग की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब ने IMF के मुस्बत रद्द-ए-अमल को खुशाइन करार दे दिया। कहा, पाकिस्तान की मईशत बुलंद परवाज के लिए टेक ऑफ पोजीशन में आ चुकी। आलमी मालियाती फंड का हालिया प्रोग्राम आखिरी साबित होगा। हुकूमत अवाम की मुआशी मुश्किलात के हल के लिए कोशां है। कराची कारसाज हादसे की मुलजिमा की मंशियात केस में जमानत मुस्तरद। सेशन जज ने महफूज फैसला सुना दिया। इससे कबल जुडिशल मजिस्ट्रेट ने भी नताशा की मंशियात इस्तेमाल केस में जमानत मुस्तरद की थी।
कैमला से एक और मुबासा, ना भाई ना। ट्रंप का डेमोक्रेट उम्मीदवार से एक और डायलॉग से इनकार, कहा कैमला हैरिस के साथ एक और मुबासे में हिस्सा नहीं लूंगा। जून में एक मुबासा जो बाइडन और दूसरा कैमला हैरिस के साथ कर चुका हूं, अब कोई तीसरा मुबासा नहीं होगा। अमरीकी वजीर खारजा के लिए कड़ा इम्तिहान, एंटनी ब्लिंकन के खिलाफ तौहीन पार्लिमान की कार्रवाई का फैसला। ऐवान नुमाइंदगान की खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन ने खुसूसी इजलास तलब कर लिया। अमरीकी वजीर खारजा कई बार बुलाने के बावजूद कमेटी के सामने पेश नहीं हुए थे। वजीर आला नई दिल्ली अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई। 6 माह बाद कैद से रिहाई मिलने का इम्कान। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने शराब पॉलिसी केस में जमानत मंजूर की। भारतीय मीडिया के मुताबिक केजरीवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर की इजाजत के बगैर दफ्तर जा सकते हैं, ना किसी सरकारी फाइल पर दस्तखत कर सकते हैं। मोदी के भारत में मुसलमानों पर जमीन तंग। शिमला में तारीखी मस्जिद को हिंदुता के पैरोकारों ने गैर कानूनी करार दे दिया। वक्फ बोर्ड ने मौकिफ अपनाया कि मस्जिद की मलकियत मुकम्मल तौर पर कानूनी है। शिमाली कोरिया एक बार फिर मगरबी ताकतों को आंखें दिखाने लगा। एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे का फैसला। पहली बार यूरेनियम अफजूदगी की तनसीब की तस्वीर जारी कर दी। किम जोंग उन का यूरेनियम अफजूदगी सेंटर का दौरा, कहा अपने दिफा के लिए एटमी हथियारों में इजाफे के लिए मजीद यूरेनियम अफजूदा करने की जरूरत है। भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश में सैलाबी सूरत हाल। शदीद बारिशों के बायस हादसात में 12 अफराद हलाक, दर्जनों मकानात तबाह। रोहिलखंड और ऊद में बारिशों के बाद सैलाब की वार्निंग। स्विस मॉडल का कातिल शौहर निकला। क्रिस्टीना जोक्सिमोविच को कातिल करने के बाद ब्लेंडर में डालकर पीस डाला। क्रिस्टीना 2003 में मिस नॉर्थ वेस्ट स्विट्जरलैंड की फाइनलिस्ट थी। चैंपियंस वनडे कप स्टालियंस का लायंस को जीत के लिए 337 रन का हदफ। बाबर आजम की 76 रन की इनिंग्स, तैयब ताहिर ने 74 रन बनाए। कप्तान मोहम्मद हारिस और हुसैन तलत की भी निसफ सेंचुरीज। शाहीन आफरीदी और आमिर जमाल की 2 विकेटें। फैसल अकरम की 1 विकेट। हदफ के ताक़ुब में लायंस की बैटिंग जारी। मोहम्मद अब्बास के साथ 100 शिकार। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर का फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अहम संग मील। 700 फर्स्ट क्लास विकेटें लेने वाले 14वें पाकिस्तानी खिलाड़ी। रिकॉर्ड काउंटी चैंपियनशिप मैच में कैंट के जैक लेनिंग को आउट करके बनाया। भारतीय बोर्ड की चौधराहट बारिशी पानी बहा कर ले गया। बीसीसीआई के इंतजामी अमूर पर सवालिया निशान। भारत में अफगान न्यूजीलैंड टेस्ट मैच शुरू हुए बगैर ही खत्म। बारिश से आउटफील्ड गीली रही, जिसके बायस मैच नहीं हो सका। अफ्रीकी और पाकिस्तानी विमेन टीम्स का टाकरा। जनूबी अफ्रीका की विमेन क्रिकेट टीम की पाकिस्तान आमद। लाहौर से चार्टर्ड तैयारे पर मुल्तान पहुंचा दिया गया। मेहमान टीम 3 T20 मैचेस की सीरीज खेलेगी। राफेल नडाल का टेनिस से कुछ देर के लिए ब्रेक। स्टार खिलाड़ी का लेवर कप से दस्तबरदारी का ऐलान। कहा चाहता हूं नए खिलाड़ियों को खेलने का मौका मिले। नौजवान यूरोप की जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। रोनाल्डो पर पहले अरब और अब अरब मेहरबान। सऊदी प्रो लीग के महंगे तरीन खिलाड़ी ने तारीख रकम कर दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर 1 अरब फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए। इंस्टाग्राम पर फैंस के नाम पोस्ट में कहा, मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने का शुक्रिया। और स्टेनोग्राफी छोड़कर चेहरों पर मुस्कुराहटें सजाएं। लेजेंड कॉमेडियन लहरी को बिछड़े 12 बरस बीत गए। 1950 में फिल्म अनोखी से करियर का आगाज किया।
बरजस्ता जुमलों से उदास चेहरों पर मुस्कुराहट बिखेरी। शानदार करियर पर 11 बार निगार अवार्ड से भी नवाजा गया।